बख़ैर ज़िंदगी दोस्तों, दुआ है कि जिन लम्हों में आप मुस्कुराते हो वो लम्हे हमेशा सलामत रहें। आज है संडे और आज भी मैं सुबह जल्दी ही किचन में आ गई हूँ क्योंकि संडे को तो मोस्टली लेट ही नाश्ता होता है, पर आज जल्दी कर लेंगे हम और उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि कल यानी कि सैटरडे को हम स्कूल से काफ़ी लेट हो गए वापसी पे क्योंकि कुछ काम के बर्डन की वजह से, और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर और बॉडी पेन भी था। सो मैं स्कूल से वापस आते ही सो गई और फिर शकील ऑफ़िस जाते हुए अरहम को भी समझा गए कि यार मामा को जगाना मत, क्योंकि पता है अरहम की आदत है कि उसने सोते से जगा कर पूछना होता है कि मामा सो रही हो। तो रात को अरहम ने भी नहीं जगाया और ख़ुद ही रात में उसने नूडल्स बनाकर खा लिए। और मेरी जब रात को 3 बजे जब शकील आए तो आँख खुली और मैं जल्दी से उठी कि उन्हें खाना बना दूँ, पर उन्होंने भी उठना ही नहीं दिया कि चुप करके सो जाओ, भूख नहीं है। मैं बाहर से ही खाया था, पर मुझे पता था कि नहीं खाया होगा। खैर, तो मुझे इसी टेंशन में दोबारा ठीक से नींद ही नहीं आई कि अरहम और शकील को खाना नहीं दिया। बस फिर मैं सुबह अर्ली ही उठ गई और सोचा कि आज इन दोनों का कुछ स्पेशल सा नाश्ता बना लेती हूँ, खुश हो जाएंगे। सो आज मैंने बनाए थे नाश्ते में आलू के पराठे, और इस टाइम मैं कुछ अपने सूट जो कि उनके कुछ काम पेंडिंग थे करने वाले तो वो कर रही हूँ, क्योंकि अभी ईद में सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं और अभी बहुत से काम करने वाले हैं मेरे, क्योंकि जॉब करने वालों का तो सारा दिन घर से बाहर निकल जाता है और फिर घर आकर कुकिंग के बाद बंदा इस काबिल ही नहीं रहता कि एक्स्ट्रा कामों की तरफ ध्यान दे। सो आज मैंने सोचा कि नाश्ते के बाद कुछ अपने ईद के कपड़ों के छोटे छोटे से काम जो कि पेंडिंग हैं वो कर लूँ, क्योंकि आज शकील और अरहम के कपड़े भी टेलर से आ जाएंगे तो फिर एक साथ ही सब प्रेस होने के लिए चले जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को अपने सारे ड्रेसेस तो नहीं दिखाऊंगी। हाँ, इतना बता देती हूँ कि मैंने 4 ड्रेसेस बनवाए हैं। कौन सा किस दिन पहनूंगी ये तो अभी डिसाइडेड नहीं है। ज़रा प्रेस होकर आ जाएं सारे तो फिर आप लोगों से शेयर करके आप लोगों की सजेशंस भी लूँगी। अभी तो मेरी एक शर्ट के साथ स्लिप स्टिच होने वाली थी, वो कर रही हूँ। फिर कुछ शर्ट्स पे बटन लगाने वाले हैं, वो लगाऊंगी। अच्छा, आप लोगों में से किस किस को स्टिचिंग आती है मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, पता है अब तो टाइम ही नहीं होता, पर जब मैं छोटी थी मीन्स स्कूल में थी तो गर्मियों की दोपहर में जब सब घर वाले सो जाते थे तो मैं छुप छुप कर डॉल्स के कपड़े सिया करती थी और मशीन को हाथ से हल्का हल्का घुमा के चलाना कि कहीं अम्मी की आंख ना खुल जाए वरना डांट पड़ेगी, क्योंकि वो कहती थी कि तुम धागे फंसा कर मशीन का सत्यानाश कर देती हो। क्योंकि बहुत छोटी थी तब मैं बस इसी तरह से छुप छुप कर ही सिलाई सीख ली। और फिर जब कॉलेज और इवन के जब यूनिवर्सिटी लाइफ में थी तो जब हम फ्रेंड्स डिसाइड कर लेते थे कि कल कोई स्पेसिफ़िक कलर पहन कर आना है और मेरे पास अगर उस कलर में कोई ड्रेस नहीं होता था तो फिर मैं उसी दिन बाय करके रात रात में सीकर सुबह पहन कर ही जाती थी। पर उस टाइम अपने अलावा और कोई काम ही नहीं होता था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। क्या मज़े की लाइफ थी ना। और अब तो और ही हज़ार तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उधड़े हुए कपड़े भी सिलाई लगाने के लिए महीनों पड़े रहते हैं कि कोई फ्री टाइम ही नहीं मिलता। खैर, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी और इसके बाद फिर मुझे जाना था किचन में, जहाँ के इस गर्मी और सफोकेशन के दिनों में जाने के लिए ना काफ़ी हौसला चाहिए होता है। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।